नमस्कार, एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में स्वागत है। मैं इंदु नोटियान भरत भूमि कर्णाश्रम से। तो अभी मैं जा रही हूँ रामलीला में। भैया लक्ष्मण, हे हनुमान जी, यह क्या है और यह इसमें कैसे निद्रा आई है? प्रभु, क्या कहूँ प्रभु, शत्रु की माया के आगे मैं भी विवश हो गया। प्रभु, इंद्रजीत ने ब्रह्म शक्ति के माध्यम से लक्ष्मण जी को मूर्छित किया। क्या कहा? नहीं, मेरे लक्ष्मण पर ब्रह्म शक्ति क्या कर सकती है? यह तो बड़ा निश्चल है। उठो भैया, उठो, उठते क्यों नहीं? भैया लक्ष्मण, मेरे मन में जो बात थी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह सत्य हो चुकी। हे प्रभु, अब क्या होगा? भैया लक्ष्मण, उठो, भैया लक्ष्मण, उठते क्यों नहीं? भैया लक्ष्मण, मुझसे बात करो भैया, एक बार तो भैया बोल। भैया लक्ष्मण, जा सकूंगा अपना वापस लौट कर लंका से। मैं अब गई दुनिया मेरे से, और गया दुनिया से मैं। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, तुम्हारे ऐसे हाल को देखकर मेरी छाती क्यों नहीं फट जाती? भैया लक्ष्मण, तेरी सेवा मेरी बात लक्ष्मण, सदा तेरे हाथ में लूट गया संसार मेरा, सर्वदा के पास मैं पहले यही था, भाई सदा क्या बात हमें गया मत जगा हे प्रभु, आदेश जी, देखो इस भाग्य राम को। मैंने तुम्हें वचन दिया है, अब मैं उसे कैसे पूर्ण करूंगा? देखो दुनिया वालों, देखो कैसा पाप जीवन कमाया है इस राम ने। स्त्री के मोह में आकर भाई कहाया राम ने। इस वक्त मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ जाती? लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, एक बार मुझसे बात कर, मुझे पैसा कहकर पुकार। अरे न्यायी तू ही कह, मुझे अयोध्या में माता जी पूछेगी, मैं उनको क्या कहूंगा? भैया लक्ष्मण, बोलते क्यों नहीं भैया? लक्ष्मण देखो पलक उठा के, लक्ष्मण
बैठे थे जिसके साथ वह सारा ही गिर गया। नाथ के अपने आज पानी गिर गया। लक्ष्मण तुमने घर बार बना साथ आने के लिए, अरे ठहर निर्भागे मैं भी चलूं साथ निभाने के। ए दुनिया वालों देखो इस अभागे राम को, राज की जगह बनवास, फिर पिता का देहांत, फिर पद से बिछड़न, और फिर प्यारी सीता का हरण, और उसके बाद यह जो मेरा प्राण लक्ष्मण है यह भी मुझसे विदा हो चुका। मेरे साथी सभी छोड़कर जा चुके। अब मैं इस बहुसागर में क्या करूंगा। ये सखा नहीं सर, सखा सुग्रीव, मैं अपने वचनों को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे भाग्य में साथी का साथ नहीं है। इसलिए साथी को छोड़े चल दिए, साथी को छोड़े चल दिए, बेचारा गया साथी को, साथी यदि आप इस प्रकार धैर्य छोड़ देंगे तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। परमात्मा साक्षी है, धारणा हमारी सत्य है, अवश्य ही हमारा कार्य बनेगा और लक्ष्मण जी शीघ्र ठीक होकर लंका पर चढ़ाई करेंगे। जी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं है। अब मैं क्या करूंगा। हे सखा भीषण जी, क्या इस समय कोई औषधि ऐसी है या कोई उपचार ऐसा कर सकता है श्री लक्ष्मण जी की मूर्छा समाप्त हो जाए। अब तुम्हें बताओ कैसे लक्ष्मण जी ठीक होंगे। क्या किसी के पास इनका उपचार है? हाँ प्रभु, धैर्य धारण करिए और मैं बताता हूँ। लंका में एक सुसैन वैद्य विख्यात नाम का है अपना, वह औषधि सभी जानते हैं। सभी बात की कौन कहा है, मेरा जाना तो ठीक नहीं, जाके वापस आने पर दुविधा है।
जो भी लंका से परिचित हो वही उसको ला सकता है। तुम जाओ और यथा शीघ्र सुसैन बैठ कर लेकर आओ, क्योंकि मैं तो स्वयं संकट का कारक हूँ। इसलिए हनुमान जी बड़ी चतुराई से जाना और निवेदन कर बैलराज को रामादल में ले आना। ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपकी सोच न बात की सोच, आपकी सोच न बात की सोच, न सोच अयोध्या गए बात। सीता हरण की सोच नहीं, सीता हरण की सोच नहीं, नहीं सोच मुझे भाई बंधे की सोच नहीं, भाई बंधे की सोच नहीं, नहीं सोच मुझे सारंग की भाई। तुलसी सोच रहे निशियात, तुलसी सोच रहे निशियात, एक विभीषण राह भेदी। हे सखा विभीषण जी, अब मैं कैसे अपने वचनों को पूर्ण करूंगा। मैं तो स्वयं फकीर की जिंदगी निभा रहा था, परंतु तुम्हें भी मैंने फकीर बनाकर छोड़ दिया है। नहीं प्रभु, बैदराज कृपा करके इस रात की विनय को स्वीकार करते हुए यथा समय मेरे भ्राता का उपचार करने की कृपा कीजिएगा। है मैं कहाँ हूँ? हे बैदराज, आप लंका में नहीं रामादल में हैं। है मैं और रामादल में। हे प्रभु, यह आपका कैसा न्याय? मैं कैसे उपचार कर सकता हूँ? मैं पैर दशानन के घर का इस बार आपका कार्य करूं, अनुचित होगा इस बैरी का लंकापति के आराम को। ये मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म नीति राजनीति क्या यही कहती है? जितने प्रत्यक्ष लड़ाई है कैसे वह काम किया जाए? हे राम, यदि आज्ञा देते हो इस वक्त अधर्म किया जाए। हे प्रभु, मैं तो लंका का राजवैद हूँ और इस समय तुम हमारे महाराजा रावण के शत्रु हो, तो भला मैं कैसे तुम्हारे भाई का उपचार करूं? बैदराज, आपने बिल्कुल सच कहा। बैरी का साथ देना संभव नहीं है, परंतु
मैंने आपसे विनय किया है, मैं अपने वचनों को वापस लेता हूँ, परंतु आपके सम्मुख कहना चाहता हूँ, जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिया भरत चुका, सीता प्यारी का है। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मरी जाए। आवाज विशाल यही होगी, धर्म नहीं जाने। हे जयराज, राम ने कभी भी अरीति और अधर्म करने के लिए नहीं कहा। हे हनुमान जी, बैधराज को सागर वापस पहुंचाओ। नहीं प्रभु, मुझे क्षमा करें। हे दया के सागर, मैं मूड जड़ित, जितना समझाओ उतना ही मैंने आपको बोला। हे प्रभु, प्रभु तुम सचमुच हो धर्म अवतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जन जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चैतन्य हुआ। हे प्रभु, मैं लक्ष्मण जी का उपचार करने के लिए तैयार हूँ। क्या पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसे, चाहे हो ब्रह्मा के अंदर, बदलाव उसका रंग रूप किस प्रकार हाथ में आएगी। प्रभु यदि सहाय है तो रात रहे आ जाए। हे हनुमान जी, अच्छा है तो बढ़ो आगे, तो ले आओगे औषधि हार। उत्तर में जो द्रोणागिरी है उस पर पाओगे औषधि वहां। हनुमान जी, संजीवनी उसे कहते हैं जो लाठी भांति चमकती है, यदि नहीं भोर तक आई वह तो जान नहीं बच सकती है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई मेरे राम, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आकाश, कितना बदल गया जहान।
लक्ष्मण, भैया आंखें खोलो लक्ष्मण, मध्यरात्रि निकल चुकी है और भोर का समय आने वाला है। अब मैं क्या करूंगा? हे दुनिया वालों, तुम्हारे जीवन में तो सूर्य का प्रकाश आएगा, परंतु मेरे जीवन में सूर्योदय होते ही सर्वदा के लिए अंधकार हो जाएगा। हे सूर्य देव, ध्यान रखना, क्योंकि इस समय इस राम की नैया बस तुम्हारे ही चरणों में है। तू ही तू ही पलक बात जो साथी को छोड़े कि चल दिए, साथी को छोड़े कि चल दिए, अंतिम तारा रह गया, साथी को हे बैदराज, शीघ्र मेरे भाई का उपचार करें। अवश्य भगवान, ले जाओ दवा। कहाँ है मेरे भाई? भैया लक्ष्मण, पूछ रहे मेघनाथ कहाँ है, बोला मेघनाथ। आओ लक्ष्मण। तो भैया इन्होंने मेघनाथ का बहुत जबरदस्त शांत। प्रयोग किया था और बहुत ही गजब का रोल रहा, तो इसलिए परमात्मा बोले कि की यहाँ कृपा है, से इसलिए बोले कि यहाँ है मेघनाथ। और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से कल मिलेगा मेघनाथ। आपको नव जीवन मिला है। तुम्हें धन्यवाद। युद्ध में मूर्छा आई थी, चलिए आगे इसलिए वैद्य जी ने तुम्हारा उपचार करके हमें कृतार्थ किया है। हे हनुमान जी, आप वैद्य जी को सादर उनके भवन तक पहुंचा कर आओ। जो आज्ञा हो प्रभु। भाई भीषण
दुशासन, तुमने धर्म नीति पर चलकर अपनी कुल की मर्यादा को बढ़ाया है, परंतु हमारे भाई ने अधर्म किया, लेकिन मैंने भाई की आज्ञा को मानकर राम से युद्ध करने की ठानी है। आज की रामलीला यहीं पे समाप्त होती है और बहुत ही अच्छा अभिनय रहा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मिलते हैं फिर कल।